दिन को विशेष अवसर मानते हुए उनकी साधना हुई है और उस साधना से सिद्धियां मिली। सिद्धियों से उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य किए। आज विजयदशमी का ये उत्सव भी हम सबको ऐसी प्रेरणा और अपने जीवन क्षेत्र में राष्ट्र समाज के हित में शक्ति का संचय करना और शक्ति के संचय के साथ साथ वो शक्ति समाज को जगाने के लिए संपूर्ण दुनिया में कल्याण की स्थापना के लिए, संपूर्ण दुनिया की शांति की स्थापना के लिए लगे, इसके लिए हम सभी ने उपासना की है और वही साधना निरंतर कर रहे हैं। आज का दिन एक ऐसे मनीषी की भी याद दिलाता है जिसने देश के अंदर सोए पड़े हिंदू समाज को एक दिशा दी। जो समाज बिखर रहा था, जो समाज अपने गौरव को भूल चुका था, जो समाज स्वार्थ में बहुत ज्यादा लिपटा हुआ था, जो समाज स्व के अस्तित्व को भूल गया था, जो समाज मैं क्या हूं, हिंदू ने पूरी दुनिया में क्या किया है, हिंदू जीवन दर्शन क्या है, सनातन पर चलने वाले लोगों के मार्ग क्या रहे, उस मनीषी ने पुनः समाज को वो सब याद दिलाने का काम किया। अर्थात आज के ही दिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में करने वाले परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी आज भी हम सभी संघ कार्य के लिए जाते हैं, समाज राष्ट्र धर्म के कार्य के लिए जाते हैं। बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है क्योंकि एक लंबी परंपरा को, जो परंपरा दिग्भ्रमित हो गई थी, जिस संस्कृतियों को कुठाराघात करके उसको मलिन किया गया, धीरे धीरे वो रास्ते पे आ रही है। लेकिन उसके जो बचे हुए चिन्ह हैं, अवशेष चिन्ह, फिर भी वो हमको दिखाई देते हैं, हमारे सामने आते हैं, राष्ट्र समाज के कार्य के हित के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन उसके बाद भी परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जो लोग उस समय कहते थे डॉक्टर हेडगेवार ये नागपुर के संतरे नागपुर में बेचो, हिंदू समाज को इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल कार्य है और अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना सुविधायुक्त जीवन जियो, ऐसा उस समय के लोगों ने कहा था। लेकिन पूजनीय डॉक्टर साहब ने 1925 से लेकर 1940 तक संघ के कार्य के लिए अपने जीवन को लगाया और संपूर्ण देश में संघ के कार्य का विस्तार हुआ। अपमानों को सहते हुए, विरोधों का सामना करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए, लेकिन एक क्षण भी पीछे मुड़ के देखा नहीं। हिंदू समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मैं क्या कर सकता हूं, निरंतर अपने जीवन को लगाए रखा। हम सभी गीत बोलते हैं, हमें वीर केशव मिले आप जब से, नई साधना की डगर मिल गई है। कैसा वो चिंतन, वो सुविधायुक्त जीवन जीने के सारे रास्ते उनके सामने खुले थे और जिस विचारों का अपमान हुआ उस समय, डॉक्टर साहब का अपमान हुआ उस समय, लेकिन वो गति रुकी नहीं, वो मन झुका नहीं। अकेली अंधेरी रातों में भी निरंतर बढ़ते रहने का स्वभाव। और आज हम जानते हैं इसी विचार की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है और यही विचार
पूरी दुनिया में शांति की स्थापना कर सकता है। यही विचार संपूर्ण दुनिया के कल्याण की कामना करा सकता है और यही विचार पूरी दुनिया में कैसे जिया जा सकता है ये बताता है। इसीलिए हमारे यहाँ के प्रमुख कवि और राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा कैसे वो संघर्ष के कष्ट के दिन थे, लेकिन उस कालिमा की रात को चीरते हुए संघ निकला है। बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए संघ निकला है और जो भी टकराने के लिए संघ से आया है वो सब चकनाचूर हो गए। और इस विचार की स्वीकार्यता आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। जो आज स्वयं सेवक हैं वो तो हमारे साथ चल रहे हैं, जो नहीं है उनको धीरे 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 इसी रास्ते पे इसी विचार पे चलना पड़ेगा। अगर उनके अपने अस्तित्व को बचाना है, स्वयं को बचाना है, धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, एकमेव मार्ग है संघे शक्ति कलौ युगे। इसी रास्ते पे चलने के लिए सतत निरंतर चलना पड़ेगा। और हम सबने सुना उस कालिमा को चीरते समय जो लोग थोड़े समय पहले संघ के नाम पे गाली देते थे, संघ के नाम पे अनाप शराब बोलते थे, आज हम सब देखते हैं वो नतमस्तक होकर संघ के साथ चलने के लिए तैयार है। क्योंकि उनका विचार गलत था, उनकी सोच गलत थी, उनकी दिशा गलत थी, उनका लक्ष्य गलत था और संघ ने सत्य के मार्ग पर चलने का काम किया है। इसीलिए वो सारे लोग हमारे विचारों के साथ चलते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। और पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ताकतवर की दुनिया सुनती है, कमजोर की जो दुनिया नहीं सुनती है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। अजर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पे हमारे वरदहस्त करता, गगन पे लहरता है भगवा हमारा, गगन पे लहरता है भगवा हमारा। ये बहुत सारी कुंठित बाधाओं को चीर गए धारा निकली है। वो धारा अब तो रुक नहीं सकती। अगर हम कमजोर होते हैं अपनी कमजोरी की वजह से होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का हम जब इतिहास देखते हैं तो कोई भी सैनिक, कोई भी सेना, कोई भी राजा, कोई भी सम्राट कब हारा है? जब उसके अपने लोगों ने धोखा दिया है। इसीलिए अपना समाज ऐसा खड़ा होना चाहिए, हमको धोखा नहीं देना है, हमको इस्तीफा देने वाला नहीं बनना है। देश के साथ जिएंगे, देश के साथ मरने वाला भाव। हमारे बूंद का अस्तित्व है, एक बूंद को सागर में मिला देना ये हमारा कार्य है। और अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लालच, जाति पात की लड़ाई, राजनीतिक भाव ऐसा लेके चलेंगे तो हमारा समाज हार जाएगा। आज मां भगवती की कृपा से समाज के अंदर एक शक्ति का निर्माण हुआ है और अपने ही देश में नहीं दुनिया के कई देशों में संघ का कार्य चल रहा है। और हम सब जानते हैं ये शक्ति की उपासना जिसके साथ होती है, जय हमेशा उसके चरणों को चूमती है। इसीलिए वो जय हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, महाभारत के चरण को चूमने के लिए तैयार है।
हमें अपने अंदर क्षमताओं को निर्माण करना पड़ेगा, ताकत का निर्माण करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों से ऊपर सोचना पड़ेगा, संगठन का ताना बाना क्या है उसको समझना पड़ेगा, अपने मन के भाव को बड़ा करना पड़ेगा और भाव के साथ साथ बाह्य स्वरूप के साथ साथ आंतरिक हमारी ताकत कैसे बड़ी हो सकती है इसकी कहीं और आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया भारत की धमक के साथ उठना चाहती है और भारत की लोरियों के साथ, भारत की आवाज के साथ सोना चाहती है। हम सबने अभी वैश्विक स्थिति को देखते हैं, भारत यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है तो पूरी दुनिया के नेता, पूरी दुनिया के तमाम देश यही कहते हैं भारत से जब भी शांति की अपील होगी युद्ध समाप्त हो जाएगा। हमने अभी हमास और इजराइल के युद्ध के बारे में देख रहे हैं। दोनों देशों को, दोनों पूरी दुनिया के तमाम देशों को यही लगता है कि भारत ही पूरी दुनिया के अंदर शांति की स्थापना करा सकता है और शांति की स्थापना शांति के देवदूतों से नहीं होती है, शांति की स्थापना ताकत से होती है। दुनिया में कोई विजेता बनता है तो ताकत से बनता है, दुनिया में कोई अच्छे विचारों की स्वीकार्यता करा सकता है तो ताकत से करा सकता है, प्रवचनों से नहीं। इसीलिए मन को बड़ा करके शारीरिक क्षमताओं का विकास करते हुए अभी अपने समाज को और जगाने की आवश्यकता है। कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे। हमें गीत गाते हैं लेकिन हमारे जीवन में पंक्ति चरितार्थ होती है क्या? और ऐसा अभी एक बड़ा समाज जागरूक करने की, जगाने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी 1% हिंदू समाज नहीं खड़ा हुआ है, 1% हिंदू समाज तैयार नहीं हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में सत्य सनातन की जीत कैसे हो रही है। पूजनीय डॉक्टर साहब की जो कल्पना थी 4% समाज खड़ा करना, उसमें हम सब भी, हमें क्या मिला इस बात से दूर होकर ये देश कुछ नहीं देगा। सिर्फ अपमान के अलावा, कष्टों के अलावा, परेशानियों के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे क्या मिला इस बात से ऊपर सोचते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को स्मरण करिए। उनके पास ऐसे सैनिक थे, ऐसे सेनापति थे जिन्होंने अपने स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं रखी और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिला स्वराज के लिए वो भी सब दे दिया। खंडोवर लाल का जीवन, 87 साल का जीवन, पूरे शरीर में घाव, क्या मिला? स्वराज की रक्षा के लिए इस देश के लिए अपमानित होना पड़ा, माता पिता की हत्या हुई, राजा की, सम्राट की रक्षा के लिए बेटे की भी हत्या हुई, लेकिन राष्ट्र के लिए, स्वराज्य की रक्षा के लिए सब कुछ स्वीकार है। मैंने संकल्प लिया है, स्वराज्य के काम करने का संकल्प लिया है, मैंने संकल्प लिया है, देश का काम करने का संकल्प लिया है, मैंने संकल्प लिया है, राष्ट्र का काम करने का संकल्प लिया है, धर्म का काम करने का संकल्प लिया है, समाज का काम करने का संकल्प लिया है। केवल यही चिंतन था। इसीलिए हमारे जीवन का भी ये संकल्प इस सिद्धि में बदल जाए और संकल्प के लिए करनी पड़ती है साधना। वो साधना यहाँ पे स्वयं सेवक पराक्रमी वर्ग कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं। प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से साधना ये निश्चित है हमको सिद्धि दिलाएगी और ये सिद्ध जीवन संघ का और मजबूती प्रदान करेगा और मजबूत संघ पूरी दुनिया का मार्गदर्शन, भारत माँ की जय जयकार कराने का काम करेगा। हमें व्यक्तिगत जय जयकार नहीं चाहिए, हमें भारत माँ की जय जयकार करानी है। इसीलिए भारत माँ के चरणों में मुस्कुराते हुए फूल
यौवनावस्था के चढ़ते हुए फूल हम चढ़ाएंगे। ऐसा संकल्प लेने की भी जरूरत है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बहुत समय तक अर्जुन को समझाते रहे, लेकिन अर्जुन नहीं समझे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब जाके अर्जुन को ध्यान में आया कि मैं मोह की दुनिया में फंसा हुआ हूं। कर्म करना हमारा अधिकार है। इस कर्म के लिए अपने जीवन को लगाना एकमात्र ध्येय है। राष्ट्र के लिए जीवन को खपाना यही मात्र लक्ष्य होना चाहिए। आइए हम सब मिलके विजयदशमी के शुभ अवसर पे ऐसा संकल्प लें, जीवन का जो भी समय है समाज को जगाने के लिए। अभी जो हिंदू समाज सोया है इसको और जगाने की जरूरत है। बहुत बड़े मन के साथ जगाने की जरूरत है। समाज जगा है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसीलिए तन की शक्ति, मन की शक्ति, इस शक्ति के साथ साथ ही शक्ति की उपासना करें। और अपने संग में गीत बोलते हैं, जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। ये सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। ये शस्त्र इसमें जंग लग जाए इसके लिए नहीं है। हम किसी को डराएंगे नहीं, लेकिन किसी से डरेंगे भी नहीं। निश्चित है ऐसी शक्ति का संचार समाज में हो और ये भारत के लोग पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करें। मां भगवती हम सबको ऐसा आशीर्वाद दे। इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की जय।